तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम है राज और मेरा अभी एएलपी का ट्रेनिंग चल रहा है आसनसोल में। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका जो एएलपी का अभी डीवी का डेट आ गया है, जिसमें कि डेट मेंशन है कि आपका जो बोर्ड है, आपका बोर्ड में इस डेट से इस डेट के बीच डीवी होगा और आपका उसमें रोल नंबर होगा और रोल नंबर के बाद वहाँ पे डेट दिया होगा कि आपको इस डेट को अपना डॉक्यूमेंट लेके और वहाँ पे 2-3 दिन का जो है खाने पीने का व्यवस्था करके और वहाँ पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका डीवी भी होगा और डीवी के अगले दिन मेडिकल भी होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसी एसटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने फॉर्म फिलअप किया और फॉर्म फिलअप किया जिस टाइम वो जो आपका ओबीसी था वो या ईडब्ल्यूएस, वो उस टाइम 1 साल पूरा रहा था, मतलब 1 साल हो रहा था और आपने उसी से फॉर्म फिलअप कर लिया। और अभी टाइम में क्या हुआ कि आपका जो वो पुराना वाला ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, उसका 1 साल नहीं हो रहा है, वो 1 साल से ज़्यादा दिन हो गया। तो क्या हम लोगों को नया बनवाना पड़ेगा? और यदि नया बनवाना पड़ेगा तो आरओ लेवल का चलेगा या फिर एसडीओ लेवल का बनवाना पड़ेगा या डीएम लेवल का बनवाना पड़ेगा? और यदि आपने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी क्या किया है कि स्टेट लेवल का बनवा लिया है और आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम उसी को दे दिया है, तो क्या करें हम? क्या हमको नया बनवाना पड़ेगा या वही लगेगा? तो देखिए, मैं एक बात बता देता हूं आप सभी को कि आपने जो ओबीसी फिलअप किया है स्टेट लेवल का, तो ये स्टेट लेवल का उसमें नहीं लगता, उसमें सेंट्रल लेवल का लगेगा, क्योंकि ये जो रेलवे है, एसएससी है, ये सब सेंट्रल है। तो इसमें सेंट्रल ओबीसी लगेगा या ईडब्ल्यूएस लगेगा। यदि आपने उसमें फॉर्म जो है भरते टाइम उस टाइम उसको भर दिया है तो उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना होगा कि अभी टाइम में आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो भी है आपका, वो आप बनवाइए। और पहले तो आपका जो है अंचल स्तर पे ही बनेगा, ब्लॉक से, तो ब्लॉक से आरओ या सीओ से बनवा लीजिए और उसके बाद वो बनने के बाद तुरंत उसको एसडीओ लेवल तक करवा लीजिए, क्योंकि जो है आपका डीवी में जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एसटी जो भी मतलब है, वो एसडीओ लेवल तक लगता है कम से कम। तो आप क्या करिए कि आप अंचल स्तर पे बना लीजिए, ब्लॉक स्तर पे, और उसके बाद एसडीओ लेवल तक बनवा के और जो है आप रेलवे फॉर्मेट बनवाइए और जो आपका ब्लॉक है वहां से बनवाइए और ब्लॉक से बनवाने के बाद एसडीओ लेवल तक उसको भी करवाइए, क्योंकि डीवी में आपका उतना ही लगेगा, नहीं सीओ लेवल और आरओ लेवल का नहीं लगेगा, आपको एसडीओ लेवल का लगेगा। तो आप इसको ध्यान में रखिए। और यदि आपने फॉर्म भरते टाइम जो आप स्टेट लेवल का डाल दिए, जैसे कि यूपी के कुछ बंदे हैं और बिहार के भी कुछ बंदे हैं जिन्होंने क्या किया है कि बोला है कि मैंने जो ईडब्ल्यूएस बनाया हूं, तो वो उस टाइम हिंदी में है और वो स्टेट लेवल का है। तो अब मैं क्या करूं? तो देखिए, वो आपने हो गया सो हो गया। आप क्या करिए कि एक तो आपको एफिडेविट भी लगेगा, क्योंकि आप जो फॉर्म फिलअप किए हैं वहां पे आपने तो वही दिया हो, तो आप उस एफिडेविट में लिखवा लीजिएगा कि मैंने फॉर्म भरते टाइम जो मुझसे ये गलती हो गया था, और उसमें आप लिखवा लीजिए। और उसके बाद जो है आप नया वाला बनवा लीजिए जो स्टेट लेवल का हो, स्टेट लेवल का नहीं, सेंट्रल लेवल का हो। स्टेट लेवल का इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये जॉब सेंट्रल लेवल का है, तो आप उसमें सेंट्रल लेवल का बनवाना पड़ेगा। आप सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिए और रेलवे फॉर्मेट जो है उसमें भी उसको भी एसडीओ तक बनवा लीजिए। और उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल को भी लेके आना है। और जो आपका जैसे कि उसका जेरोक्स करा लीजिएगा सभी का, जो आपने फॉर्म भरते टाइम दिया था डॉक्यूमेंट। जैसे कि आपने मान लीजिए कि कोई आईटीआई किया है, तो उसने क्या किया कि फॉर्म भरते टाइम 10th और आईटीआई दिया है, इंटर नहीं दिया है, ग्रेजुएशन नहीं दिया है, तो आपका इंटर और ग्रेजुएशन नहीं लगेगा वहाँ पे। आप क्या करिएगा, 10th और आईटीआई और 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट और आईटीआई का मार्कशीट और आईटीआई का सर्टिफिकेट, वो दो कॉपी लगेगा, दो सेट बना लीजिएगा। और उसके बाद उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके और उसमें अपना जो ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है वो भी लगा लीजिएगा उसमें। और वो सब लगाने के बाद आपको वहाँ पे जाना है और साइन जो है और फोटो है वो आप वहाँ पे लिखा भी है कि आपको ऑनलाइन अपलोड करने के लिए वहाँ पे एक दे दिया है साइट, तो आप उस पे जाके और अपना साइन और फोटो, और यदि डॉक्यूमेंट भी बोल रहा है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर लिए। लेकिन डॉक्यूमेंट जो है आप क्या करिए कि स्कैन करके ही अपलोड करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने फोटो खींच लिया और फोटो खींच के और वहाँ पे अपलोड कर दिया, तो ऐसा नहीं करिएगा। आप स्कैन करिएगा, मोबाइल में भी स्कैनर आता है, आप वहाँ पे स्कैन करिएगा और उसके बाद उस पर अपलोड करिएगा। तो ऐसा करना होगा। और जिसका यदि फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलत हुआ है, छोटा मोटा,
स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है फादर का मदर का, फॉर्म भर जो फिलअप किया है तो वहाँ पे वो क्या होता है ना कि आपका जो फॉर्म भरे थे वो भी तो मांगा जाता है, लेकिन उन लोगों के पास पहले से ही वो रहता है, तो उसी फॉर्म से आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको वो मिलाते हैं। तो ऐसा करिएगा, यदि उसमें गलत है अभी से अपना जो पिछला वाला फॉर्म भरते एलपी का भरे थे उसका और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या करिए कि दोनों को लेके और मिला लीजिए कि मेरा कहाँ पे गलती है। कोई कोई क्या करता है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो बहुत से लोगों को क्या हुआ था ना कि जो जाति होता है कास्ट, तो कास्ट में यादव है, कोयरी है, कुशवाहा है, कुछ भी है, तो उसने क्या किया था कि उसमें किसी में आई नहीं था, किसी में ए की जगह कुछ और लिख दिया था, तो उसके लिए भी उन लोगों को बोल रहा था कि आप लोग क्या करिए कि एफिडेविट बनवा लीजिए। तो आप ऐसा करिएगा कि अभी से ही एफिडेविट बनवा के लेके जाइएगा वहाँ पे, नहीं तो फिर वहाँ पे फिर आपको भेज देगा, बोलेगा कि जाओ फिर से एफिडेविट बनवा के लाओ। तो ऐसा नहीं, आप घर से ही बनवा लीजिएगा। और जो मेडिकल के लिए है आपका आइडेंटिटी मार्क जो है जैसे कि तिल है, कट है, वो थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा जहाँ पे है कि नहीं है। और हैंड यदि लिखे हैं तो उसमें भी थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। वहाँ पे आप जाइएगा तो उससे बोलिएगा कि सर मेरा यहाँ पे है कट, फॉर्म भरते टाइम मेरा मिस्टेक हो गया, क्योंकि मेरा जो था मैंने भी क्या किया था, 2 वहाँ पे मार्क मांगा गया था और मैंने एक ही दोनों जगह पे दे दिया था। तो उसने बोला कि नहीं आपको 2 देना होगा, तो मैंने वहाँ पे बोला कि सर अब तो नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला कि देखो मैं पेन से ही अपने से कर दिया, एक तो मेरा राइट चीक पे था मोल और एक तो लेफ्ट पे, तो उसने लेफ्ट भी कर दिया और राइट भी कर दिया। उसके बाद क्या होता है ना कि यही जो आपका चिन्ह है, जब आप मेडिकल में जाइएगा तो आपका वहाँ मेडिकल में डॉक्टर जो है ना यही देखता है पहले कि आपका है कि नहीं, आप क्योंकि आप वही लड़के हैं कि नहीं उसको कैसे पता चलेगा फोटो से, क्योंकि एक जैसा भी शक्ल हल्का फुल्का होता है तो वो नहीं पता चल पाता है। तो वो कट देख के ही या फिर मार्क देख के ही उसको पता चलता है कि ये बंदा यही है। तो आप क्या करिएगा वहाँ पे ऐसे करके और डॉक्टर के पास चले जाइएगा, वो अपना मिला के और आगे का जो मेडिकल है वो कराएगा। तो देखिए किन्हीं का जो EWS और SC ST OBC जो भी प्रॉब्लम है आप लोग देख लीजिए, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। शायद SC ST का 3 साल तक वैलिडिटी होता है, लेकिन OBC और EWS इसका 1 साल ही होता है। तो आप अभी से देख लीजिए, जब आपका DB होगा उस टाइम से लेके और हो रहा है कि नहीं एक साल से यदि ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या करिए अभी से अपना अप्लाई कर लीजिए अपना ब्लॉक में, और ब्लॉक के बाद फिर अपना SDO अनुमंडल में जो है वहाँ से अप्लाई करके बनवा लीजिए, क्योंकि जो रेलवे फॉर्मेट है वो SDO लेवल का ही वहाँ पे मांगता है। आप ब्लॉक लेवल का लेके जाइएगा तो फिर वो आपको बाहर कर देगा, बोलेगा कि जाओ बनवा के लाओ, नहीं तो हो सकता है बाहर कर देगा। तो आप क्या करिएगा ऐसे ही करके जाइएगा। और रहा बात की किसी का जो है माता जी का नाम बोल रहे हैं लोग कि मेरी जो है माता जी, और मेरा जो मार्कशीट है उस पर क्या है कि मैंने इंग्लिश जो है वो उस पर दूसरा है, स्पेलिंग दूसरा लिख गया है, और जो उनकी माता जी का आधार कार्ड है उन पे जो स्पेलिंग है कुछ दूसरा हो गया है, मतलब आई की जगह पे ई हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। तो वहाँ पे क्या जब मदर को आप नाम दिए होंगे फॉर्म में तो वहाँ पे क्या वहाँ पे मिलाया जाता है, तो देखिए ऐसा मिलाया जाता है, लेकिन उतना नहीं मिलाया जाता है। आप उनका आधार कार्ड तो वो नहीं मांगेगा, उनका आधार कार्ड तभी मांगेगा जब आपसे पूछेगा, वो जब ज्वाइन करने जाइएगा तो वो नॉमिनी का नाम जो पूछेगा कि नॉमिनी में किसका नाम देना चाहते हैं, तो उस टाइम जब दीजिएगा तो वो थोड़ा मिला सकता है, लेकिन उतना नहीं मिलाता है। क्योंकि मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम था तो मैंने जो था उनको नहीं बताया था कि यहाँ पे थोड़ा ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं, क्योंकि उनको नॉमिनी से मतलब है, उनको ये नहीं कि उनका आधार कार्ड मिलाना, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सही होना चाहिए। दूसरे का जो माता का है और पिता का है उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जो डॉक्यूमेंट है देख लीजिएगा सब सही भरा हुआ है कि नहीं। और उसके बाद जो आपका जो DB होगा तो DB में देखिए आपको क्या करेगा ना कि आपको सबसे पहले बोल देगा कि जो है अपना जो 2 सेट जो ऐसा बताया कि बना लीजिए, और उसके बाद वो क्या करेगा ना कि रोल नंबर के हिसाब से बोलेगा कि मैं बुलाऊंगा। और अंदर जो जहाँ पे आपका DB होगा वहाँ पे क्या होता है ना कि 3 4 या 5 6 बेंच लगा होता है, मतलब उन लोग का टेबल लगा रहता है, जहाँ पे आपको बारी बारी से बुलाएगा, 5 जगह 6 जगह, कितना भी मतलब ज़्यादा लड़का है तो वहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि जल्दी जिससे हो सके, नहीं तो कम होगा तो 2 4 पे ही होगा। और आपको बुला के वहीं टेबल पे वो मिलवाएगा और पूछेगा भी कुछ कि पिताजी का नाम क्या है, ये माता जी का नाम है, कंफर्म करने के लिए। तो आप वहाँ पे देखिएगा और ज़्यादा थोड़ा घबराइएगा नहीं, वहाँ पे थोड़ा भी मिस्टेक होगा ना तो वहाँ पे घबराइएगा नहीं, वो ऐसे करके वो कर देगा। नहीं तो थोड़ा घबराइएगा तो वो थोड़ा दिक्कत करता है, उसको
अच्छे से, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारा भीड़ रहता है ना, तो वो जल्दी जल्दी पास कर देता है, उतना नहीं चेक करता है, जो मेन चीज़ है वही चेक करता है, जो छोटा मोटा चीज़ है उसको वो चेक नहीं करता है, वैसे ही पार कर देता है। तो आप वैसे देख लीजिएगा और सारा डॉक्यूमेंट मिला लीजिएगा। और यदि कोई आपको EWS और SC ST OBC से प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मैं अपने वीडियो में ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो देखिए ऐसा नहीं, आप लोग क्या करिए कि सब्सक्राइब करिए, नहीं तो मेरा चैनल भी नहीं ग्रो हो पाएगा। आप लोग यदि सब्सक्राइब करिएगा तो थोड़ा ग्रो होगा, और लाइक करिएगा तो थोड़ा और भी इसका एथी होगा। तो देख लीजिए, यदि मैं आपका मदद कर रहा हूँ तो आप भी मेरा मदद करिए, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो प्रॉब्लम है आपका मेडिकल से रिलेटेड, मैं अगले एक वीडियो में बना दूंगा। अभी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो है अभी ट्रेनिंग चल रहा है, और ट्रेनिंग में मुझे पढ़ना भी होता है, क्योंकि जो ALP का ट्रेनिंग आप लोगों का होगा तो ट्रेनिंग में आप लोगों का पढ़ना होगा, और 2-3 चीज़ पढ़ना होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है कि क्या क्या ट्रेनिंग में कहाँ ट्रेनिंग होता है। किताब तो नहीं बताया था क्या क्या पढ़ना होता है, लेकिन वो भी आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें भी पास होना एकदम कंपलसरी है। नहीं पास होइएगा तो आपको फिर से भेज देगा, ऐसा नहीं कि निकाल देगा, भेज देगा, और अगला जो बैच होगा ट्रेनिंग का उसमें फिर से बुलाएगा, और बार बार ऐसा करिएगा तो फिर वो बाहर भी कर सकता है। तो इसमें पढ़ना होता है, इसलिए थोड़ा हमको समय नहीं मिल पाता है। और अभी क्या है कि मैं हॉस्टल में रहता हूं, तो हॉस्टल में 10 लोग रहता है तो हल्ला ज़्यादा होता है, तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं जिससे। तो अभी सैटरडे था, हाफ टाइम था, तो सभी लोग अपना घर चला गया है और मेरा घर दूर है तो मैं नहीं जा पाया, और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ऐसा कुछ मेरा प्रॉब्लम होता है। तो देख लीजिए अगले जो प्रॉब्लम, आगे जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा।